Good morning. My name is Dr. R.K. Agarwal. I am your maths teacher. Last session we have seen Venn diagram and properties. Today we are going to see exercise 1.4 where this union of sets, properties of operation, and there are 4 questions which are to be solved. नाउ यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? आपस में जुड़ने वाली बात है. ए और बी दो सेट है मान लीजिए, तो ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में साथ मिलाने से यूनियन बन जाता है. लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि वो एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, और इसे डोनेट करने के लिए कैपिटल यू ने यू जैसा ही लेटर का इस्तेमाल करते हैं, बट वो यू नहीं होता. आप देखेंगे अभी इसका डेफिनेशन है. Let A and B be two sets. Union of A and B is set which consists of all elements of set A. सभी एलिमेंट सेट A के रहते हैं. And all elements of set B. Common elements are taken only once. यदि वो रिपीट होता है तो एक ही बार लिया जाता है. And denoted by U. अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो सेट A है 1 3 5 7, सेट B है 5 7 9 1. अभी इधर यूनियन बनाना है ए यूनियन बी, तो आप कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप सेट ए के एलिमेंट लीजिए 1 3 5 7. अब सेट बी का देखिए, इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या? 5 है कॉमन, नहीं लेंगे. 7 है कॉमन, नहीं लेंगे. अभी 9 नहीं है तो इसे लेंगे, और 11 नहीं है तो नहीं लेंगे. इस प्रकार A यूनियन B इज 1 3 5 7 9 11. यदि आप उल्टा बनाए सेट B यूनियन A, तो भी आपका सेम आंसर आएगा. देखिए B का क्या होगा? 5 7 9 11. अभी A में क्या है? 5 7 है. अभी क्या नहीं है इसमें? 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है. सो बी यूनियन ए या ए यूनियन बी दोनों एक ही है. और इस प्रकार आप देखेंगे कि बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों सेम है. वो जाके आगे प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे. दूसरा एग्जांपल है सेट ए. दूसरा एग्जांपल है सेट ए इज ए ई आई ओ यू एंड सेट बी इज ए ई आई. तो आप देखें इसमें सेट ए में ए है, सेट बी में भी ए है, तो एक बार लेंगे. सेट ए में ई है, सेट बी में ई है, एक ही बार लेंगे. सेट ए में आई है, सेट बी में भी आई है, तो ये तीनों सेट हो गया, तीनों एलिमेंट हो गया. और नेक्स्ट बचा क्या? ओ यू. ये आपका यूनियन हो गया. यूनियन ए ऑफ यूनियन सेट बी इज ए ई आई ओ यू. अभी इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए से 1 3 5 7 9 11 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ए सर्किल है मान लीजिए. इस सर्किल के अंदर एलिमेंट को दिखाएंगे 1 3 5 7, एंड इसमें 5 7 9 1 9 11 ये भी है. अब फिर देखिए ए में 1 3 5 7 है और बी में आल्सो 5 7 9 11 है. इस प्रकार ये यूनियन हो गया. अभी यदि हम दिखाना चाहें दूसरे रंग से, तो पूरे एलिमेंट ए के इसमें है, ए के, और पूरे एलिमेंट बी के इसमें है. कॉमन एलिमेंट के साथ में है, ये जो इंटरसेक्शन देखते हैं उसमें. इस प्रकार आप वेन डायग्राम से भी इसे बना सकते हैं. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. इसको क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेट ए 1 3 5 7 और 5 7 9 11 में दोनों या तो आप ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, दोनों सेम होता है. बिकॉज यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं
और सारे एलिमेंट आने से आइदर ए यूनियन बी लिखिए और बी यूनियन ए, इट विल बी सेम. नाउ दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. एसोसिएटिव लॉ इसे बोलते हैं. यदि हम इसे देखें ए यूनियन बी, इसमें ए और बी के दोनों टोटल वर्ड्स आ गए, टोटल एलिमेंट आ गए, और इनका जो यूनियन बनेगा उसके सी के साथ करेंगे तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे और एक ही बार आएंगे एलिमेंट, दोबारा रिपीट नहीं होंगे. इन द सिमिलर वे यदि हम पहले बी और सी का यूनियन बनाए तो इसमें टोटल एलिमेंट इसके आ जाएंगे, फिर ए के साथ बनाएंगे तो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे. इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ है, आइदर ए यूनियन बी टोटल कॉमन यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन कॉमन बी यूनियन सी. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए. अभी 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो हम उसको क्या डालेंगे, तो ए यूनियन 5 इज ए. एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट नहीं होने से हम उसे सेम सेट का यूनियन समझते हैं. अभी नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट. ए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. अभी यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होते हैं तो आप जब इसे यूनियन बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट ही होगा. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यू आर यूनिवर्सल सेट. अभी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ, ए का यूनियन ए होने से ए ही होता है. इस प्रकार आपने देखा यूनियन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. नाउ हम लोग 4 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे. थैंक यू. Good morning. My name is Dr. R.K. Agarwal. I will take up questions 1 to 4 of exercise 1.4 of union of sets. Now question 1 says find union of each of the following pairs. Now there are 5 pairs given. We have to find out union of them. X is equal to 1, 3, 5 and y is equal to 1, 2, 3. What will be the union of this? We have to see what elements are common. Common is 1 here, y में 1 is there, 3 is there, 3 is there. So this will be taken once only. 2 and 5 will be also taken. So 1, 2, 3 and 5 is union of this x and y. Now A is AEIOU and B is ABC. What will be union of this? So here A is common, so A will be taken once only and union of A union B will be A. Will be A, B, C and EIOU. EIOU. This is coming for one single time. So the union of set A and set B is AEIOU and A. A, B, C, EIOU. Now second question is given in set builder form. Set x is a natural number and multiple of 3 and x is a natural number and less than 6. So let us convert this set builder form to cluster form. Now multiple of 3 natural numbers. A is equal to 3, 6, 9,
12, and so on. And set B is equal to, set B says x is a natural number and x is less than 6. Natural number starts with 1, 2, 3, 4, and 5. Less than 6. So we have taken up to 5 only. Now what will be the union of A, set A to set B? Union will be 1 to A union B will be 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, and 3 is coming here, so we will take here only, and multiples of 3. So this is in roster form. Roster form we have to write in set builder form. So A union B will be x. X is a natural number such that 1, 2, 4, 5 and multiples of 3. Now, if you see 1, 2, 4, 5, yes, multiple of 3, yes, 3 is coming twice, so we have not taken 3 again. Now, next is x is a natural number and 1 is less than x and 6, x is equal to or less than 6. Now, suppose we convert this into set roster form. So what will be the set? Set A is equal to 1 is not included. So 2, 3, 4, 5 and 6. Now second is x is a natural number. Set B is x is a natural number and 6 is less than x and 10, x is less than 10. So this will be 7, 8, 9, 10 will not be taken because it is less than this. Now, if we form a union, so none of the elements are repeating. So all elements will come in the union. A union B will be 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9. But we cannot write this as a roster form. We have to convert this into set builder form. So A union B is equal to x belongs to natural number such that 1 is less than x is less than 10. So this suffices to answer. Now fifth is A is 1, 2, 3 and B is 5. So A union B will be what? That is question. Now 1, 2, 3 is element of A, but B is 5, no element. So this will be, answer will be A or 1, 2, 3. Question number 2, let A be AB, B set will be ABC. Is A subset of B? A yes सबसेट के लिए इसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए. A के एलिमेंट B में है, यस. B में है, यस. So A is subset of B, yes. And what is A union B? A union B बनाने के लिए क्या करना है हमें? हम सारे एलिमेंट को लिखना है
जो इसमें रिपीट ना हो, ए बी सी, ये आपको ए यूनियन बी हो गया। इसका बी को देखें तो बी ए बी सी है, तो ए यूनियन बी इज ऑल्सो सेट बी। सो दिस shows that if A is subset of B, then A union B will be set B. Now, third question is same as question 2. If A and B are two sets such that A is subset of B, what is A union B? Because A is subset of B, therefore A union B will be B. And this is the answer. Thank you so much. We will see question number 4 now. Thank you. Good morning. We continue with question number 4. Here 4 sets are given A, B, C, D, and then unions are to be formed. Now set A is 1, 2, 3, 4, set B is 3, 4, 5, 6, set C is 5, 6, 7, 8, and set D is 7, 8, 9, 10. We are to find A union B. A union B में क्या है आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 4 are repeating, so this will come once only. 1, 2, 3, 4, and then 5, 6. Now second is A union C. A union C. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. None of the elements are repeating. So all elements will come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now third one is B union C. B union C. 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 5, 6 is repeating. This will come once only. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then B union D. B union D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. None of the elements are repeating. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now A union B, B union C. That is to be seen. A union B, A union B, B union C. A में 1, 2, 3, 4 है, B में 3, 4, 5, 6 है, 3, 4 रिपीट हो रहा है, C में 5, 6, 7, 8 है, तो 5, 6 रिपीट हो रहा है. So we write once only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now A union B union D. A union B union D. A में क्या है 1, 2, 3, 4, B में 3, 4, 5, 6 है. 3, 4 को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और D के सारे एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So last is B union C union D. B union C union D. B में 5, 6 है, तो C में 5, 6 है, C में 7, 8 है, D में 7, 8 है, रिपीट नहीं होंगे. तो हम इसे लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This way you can find that entire 1 to 4 problems are solved. They were very simple if you have understood the concept. So my submission is that you also see the concept, then you can solve any problem on this chapter, union of sets. Thank you.